आज का हमारा मौजू जो है वो चावल के बारे में है। चावल एक ऐसी फसल है जो जिसके बगैर ना हमारा शादी ब्याह पूरा होता है, ना हमारी फौतगी पूरी। किसी भी इवेंट के लिए हमें चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चावलों की पैदावार जो है, आपको पता हो कि ये चावल कैसे उगते हैं, किन मराहल से किसान गुज़र के इस चावलों को पकाता है। जुलाई के महीने में ये चावल खेतों में लगता है। आजकल भी कुछ वैरायटियां हैं जो पहले काश्त होती हैं। तो आज का हमारा मौजू इस मौसम के हवाले से, इस वक्त जो फसल खेतों में मौजूद है, जिस फसल की वजह से पाकिस्तान का दुनिया में नाम है, हमारा बासमती चावल पूरी दुनिया में जाता है। तो ये चावलों के बारे में हम बात करेंगे कि इनकी पैदावार को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी वैरायटीज़ हम चूज़ कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी किस इलाके के लिए मौजू है, इसमें कम खर्चे से हम ज़्यादा पैदावार कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चावलों की पैदावार में जो अहम चीज़ें हैं कि इसमें कितनी किस्में हैं। इसमें एक मोटी अगर हम आपको बात बताएं तो 3 किस्में हैं। इसमें बासमती चावल हैं, इसमें हाइब्रिड चावल हैं और उसमें मोटी इकसाम के चावल हैं, जो इसमें फिर खुशबूदार और बग़ैर खुशबू वाले भी हैं। तो उन वैरायटियों में से किसानों के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ जो हैं वो काश्त की जाती हैं। तो जो बासमती की ख़ास इकसाम है, जिसमें ख़ास किस्म की खुशबू होती है, जिसकी वजह से बासमती पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी वजह से हमारी बासमती को जो है वो डबल रेट मिलता है आम चावल की निस्बत। जो बाकी दुनिया का चावल है, मोटा चावल है, उसकी निस्बत बासमती जो है उसका रेट तकरीबन डबल होता है। यानी कि अगर $400 फ़ी मेट्रिक टन अगर आम चावल का रेट है, तो बासमती का तकरीबन $850 से $900 के करीब होता है, यानी कि डबल से भी तकरीबन ज़्यादा। तो मैं क्योंकि ज़राई यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हूँ और इसके अलावा जो ज़राई तहकीकाती अदारा बराए धान यानी कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ भी हम मिल के काम कर रहे हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का राइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, उसका एग्जेक्टिव मेंबर भी हूँ मैं। तो उस हवाले से हम क्योंकि चावलों पे काम भी कर रहे हैं, तो चावलों के बारे में आपको आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो वैरायटी की सिलेक्शन है वो बड़ी अहम है कि आप किस इलाके में रहते हैं। अगर तो आप बासमती के कोर इलाके में हैं, कोर से मुराद है कि जो हमारा कॉलर ट्रैक्ट है, कॉलर ट्रैक्ट जिसमें सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, ननकाना साहब, हाफसाबाद, ये इसके मेजर ख़ास इलाके हैं जिनमें जो बासमती इकसाम काश्त की जाती हैं, जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं और उसी इलाके में ये ख़ास बासमती की खुशबू पैदा होती है। इंडिया हमारे साथ कोशिश कर रहा है कि वो बासमती को अपने नाम से करे, लेकिन हमारी जो बासमती है उसकी जो मयार है, उसकी खुशबू है, वो कहीं ज़्यादा है इंडियन बासमती की निस्बत। तो हमारी जो नई इकसाम है, अभी जो सबसे नई वैरायटीज़ चल रही हैं, हमारी पुरानी भी बहुत सारी थी। सुपर बासमती की कैटेगरी सबसे ज़्यादा मशहूर है, सुपर 2000, सुपर 200, सुपर 515। इसी तरह सुपर गोल्ड बासमती अब नई आई है, सुपर गोल्ड 2019, ये वैरायटीज़ नई आई हैं जो कि काश्तकारों का इसका बीज जो है वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन के ज़रिए दिया जा रहा है और ज़रिए इदारे से भी इसका बीज जो है ना मिल रहा है। तो ये नई वैरायटियाँ जो हैं, इनमें ज़ाहिर है पुराने बीजों की निस्बत, पुरानी वैरायटियों की निस्बत कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। तो इसका जो कंट्रोल होता है, जब भी एक नई वैरायटी तैयार होती है तो उसका पिछली वैरायटी से कुछ ना कुछ बेहतरी होना ज़रूरी है, फिर ही वो वैरायटी अप्रूव होती है। तो नई वैरायटियों को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह किसानों की पैदावार जो है वो पहले से भी बेहतर होगी और वो अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। जो नई वैरायटी हैं उसमें पैदावारी जो सलाहियत है वो पुरानी से ज़्यादा होगी। उसके अलावा इनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त भी ज़्यादा होती है नई वैरायटीज़ के अंदर, और इसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ के अलावा ये कम पानी से और जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी हैं। तो इन वैरायटीज़ को इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे बासमती की जो वैरायटीज़ हैं उनको इस हवाले से इस्तेमाल करें इन इलाकों में। उसके अलावा जो नॉन कोर जोन है, जिसमें ख़ास तौर पे पाकपतन डिस्ट्रिक्ट, साहिवाल, उकाड़ा और बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें जो चावल लग रहा है ये ज़्यादातर सेला बनाने के लिए काम आता है। ये लंबा चावल जिसमें कायनात वैरायटी है, कायनात बेसिकली इंडियन है, लेकिन इसकी 11-21 वैरायटी जो है वो पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान ने इसके बाद अब एक नई भी इस साल भी अप्रूव हुई है, PK 2021 के नाम से। वो एक अच्छी वैरायटी है, उसका पोटेंशियल कायनात 11-21 से भी ज़्यादा पैदावारी पोटेंशियल है। उसके अंदर पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा है, उसके अंदर पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी है, गर्मी को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है और पैदावार में खातर खा इजाफा होता है। तो किसान जो है हमेशा कोशिश करें कि अपना जितना भी ये बीज पैदा करते हैं उसका 25% तकरीबन हर दफ़ा
नया बीज इस्तेमाल करें, ताकि आहिस्ता 4 सालों में आपका पुराना बीज सारा तब्दील हो जाए और नया बीज आपके पास मौजूद हो। क्योंकि बीज जो है ये सबसे अहम चीज़ है कि जिससे आपने इस पूरी फसल को पैदा करना है। इस पूरी फसल को का दारोमदार जो है वो अच्छे बीज पे है। जितना अच्छा बीज होगा, जितनी अच्छी नस्ल का होगा, अच्छी वैरायटी का होगा, उसी तरह ही हम इस नई वैरायटी के साथ हम उसकी पैदावारी पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो मेरी किसानों को पहली तो ये अहम बात ये है कि हम नई वैरायटी इस्तेमाल करें, अच्छा बीज इस्तेमाल करें, सारा का सारा बीज घर वाला बनाया हुआ खुद तैयार किया हुआ इस्तेमाल ना करें। सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें, जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो उसका जो तस्दीक शुदा बीज है उसी को इस्तेमाल करें। तो पुराना बीज अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसमें फ़र्क आ जाता है, जितना आपकी पैदावार में इजाफा होता है सर्टिफाइड बीज के ज़रिए, तो उसको अगर आप देखें तो आपका जितना बीज का ख़र्चा है वो कवर कर जाता है। और नई वैरायटी जब आपके पास आएगी तो उसका बीज तैयार होगा, बजाय इसके कि आप पुरानी वैरायटी को ही चलाते जाएँ। तो हर साल कोशिश करें कि कम से कम 25% जो बीज है आपका वो तब्दील हो जाए नए बीज के साथ।